हेलो एवरीवन। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम लोग एक टॉपिक का चयन किए हैं, जिसमें टॉपिक हमारी होगी उत्तोलक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तोलक क्या होता है एवं उनके प्रकार। ये आपके पेपर की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो लगभग हर साल एग्ज़ाम में पूछी जाती है। हम तो बराबर वीडियो आपको देते, लेकिन थोड़ी सी समस्याएं साथ नहीं छोड़ती, साथ लगी रहती हैं कुछ न कुछ। अब हम उत्तोलक की बात करेंगे। उत्तोलक होता क्या है, अब हम वहाँ पे आपको डिफाइन करेंगे। पहले उत्तोलक को, उत्तोलक होता क्या है। उत्तोलक देखिए, उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है। उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है, जिसमें आपका आयास, आलंब एवं भार उस पर कार्य करता है। उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है, जिसमें आयास, आलंब एवं भार उस पर कार्य करता है, जिसमें एक क्षण भी एक प्रकार की मशीन है। एक प्रकार की मशीन है, क्योंकि एक राड लेते हैं, राड के माध्यम से हम क्या करते हैं, भारी से भारी सामान को हम उठाते हैं इस पर बल लगा करके। तो यानी छड़ भी एक प्रकार की मशीन है, क्योंकि इस छड़ पर हमारा आयास, आलंब एवं भार तीनों कार्य करता है। अब हम यहाँ पे आयास को हम फालक्रम कहते हैं, जिसे हम F से दिखाते हैं। आलंब जिसको हम एफर्ट कहते हैं, जिसे E से दिखाते हैं। एवं भार की इंग्लिश होती है लोड, जिसको कि हम L से दिखाते हैं। लेकिन हम इस उत्तोलक को पढ़ेंगे एवं उसके अंदर उत्तोलक के प्रकार को पढ़ेंगे। तो उत्तोलक के प्रकार में हम विभिन्न प्रकार के उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग इसमें जो आयास, आलंब, भार, ये क्या चीज़ है, जिसमें हम इनके नाम के एक एक अक्षर, एक एक लेटर लिए, जिसमें से F, L और E। लेकिन इसका हम एक ट्रिक बना रखा है, जिसको हम कहते हैं, पहले ट्रिक ही जान लेते हैं, इसके बाद इसका मतलब जानेंगे। F, L, E ये आपको बखूबी याद करने वाली चीज़ है। F, L, E उत्तोलक में, क्योंकि जब उत्तोलक के हम प्रकार पढ़ेंगे तो उत्तोलक के प्रकार में मुझे F, L, E का यहाँ पे सपोर्ट देना होगा। जैसे हम बात करें
उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक के प्रकार की बात करें हम तो उत्तोलक हमारे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला, प्रथम प्रकार के उत्तोलक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक। दूसरा है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। और तीसरा है तृतीय प्रकार के उत्तोलक। प्रकार के उत्तोलक। ये उत्तोलक हमारे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम प्रथम प्रकार के उत्तोलक के लिए हमने यहाँ से F लिया हुआ है, L इसके लिए लिया हुआ है और E इसके लिए लिया हुआ है। अब ये आप कहेंगे कि ये हम क्या कर रहे हैं, तो ये हम आपके सुविधा के लिए बना रहे हैं कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक क्या होते हैं। जैसे कि हम एक छोटा सा आपको एक डंडा ले लिए, ये डंडा है आपके सामने। इस डंडे को देखा जाए, जैसा कि देख रहे हैं, इस डंडे पे लड़के हमारे खुराफाती बच्चे इस पर नाम भी लिख दिए हैं। और इस पर हमने कहा कि डंडा है। डंडा में हम इस सिरे की बात करें तो एक तरफ एक सिरा, एक तरफ दूसरा सिरा, और बीच में क्या है, हम तीसरे सिरे की बात करेंगे। मैंने कहा ना कि इसमें एक छड़ भी एक प्रकार की मशीन है। एक मान लीजिए कि लकड़ी का नहीं है, एक मेटल का है, एक मान लीजिए कि छड़ ही है। तो ये किस प्रकार का उत्तोलक है, तो मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो हमारा ट्रिक है, ये ट्रिक किसके लिए है कि ये वर्ड जो है दिए हैं, यफ किसके लिए है, आयास के लिए है, ई किसके लिए है, आलम्ब के लिए है, और यल किसके लिए, भार के लिए है। तो ये ट्रिक बना था, ये एक एक वर्ड ये कहाँ होने चाहिए, बीच में, बीच में, ये बीच में। यानी कह दें कि यदि प्रथम प्रकार के उत्तोलक होंगे तो अब ये आपका बीच में क्या लगेगा, एफ। मान लीजिए बीच में एफ हो गया तो आपका यल एक सिरे पे और ई दूसरे सिरे पे हो सकता है, इस टाइप का। तो यानी आपका प्रथम प्रकार का उत्तोलक में एफ का होगा बीच में, इसको हम यल को एक तरफ कर दें और ई को एक तरफ कर दें। तो हमने क्या बताया इसमें, एफ यानी पहला, ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक, अर्थात एफ क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। अब ई को हम उधर कर दें या यल को इधर कर दें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब वही हम द्वितीय प्रकार के उत्तोलक की बात करें तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में हमने कहा कि यल का होगा बीच में, यल को हमने बीच में कर दिया। तो अब हमें बचा ई एक तरफ कर लिया जाए, एफ एक तरफ कर दिया जाए, यल आपका बीच में आ गया। यानी द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होगा कि बीच में क्या लगेगा, भार लगेगा, एक तरफ क्या लगेगा, एफर्ट यानी आलम लगेगा, और एक तरफ क्या है, फलक्रम यानी आपका आयास लगेगा। यानी बीच में भार होगा और दोनों सिरों पर क्या होगा, एक तरफ आयास होगा, एक तरफ आलम्ब होगा। अब हम तृतीय प्रकार के उत्तोलक की बात करेंगे तो जो ट्रिक हमारा ई है, ई का होगा आपको बीच में। जब ई हमारा बीच में हो गया तो एक तरफ एफ कर सकते हैं, एक तरफ एल कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी तृतीय प्रकार के उत्तोलक में ई फार हमारा क्या है, आपका एफर्ट, एफर्ट माने आलम्ब, आलम्ब का होगा हमारा बीच में, और आपका फलक्रम एक सिरे पे हो और भार क्या हो, एक सिरे पे हो। तो अब हम प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक क्या होते हैं। तो अब हम इसमें भरने वाले हैं उत्तोलक के प्रकार में। तो पहली हेडिंग हमारी होगी प्रथम प्रकार के उत्तोलक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक।
यहाँ पे हम हेडिंग डाल लें, प्रथम प्रकार के उत्तोलक। अब प्रथम प्रकार के उत्तोलक क्या होते हैं, ये आपका एज हेडिंग हो गया। अब हम इसमें प्रथम प्रकार के उत्तोलक में, तो मैंने जिसे यहाँ पे समझा दिया कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में भार कहाँ, देखिए एफ दिख रहा है ना, एफ का मतलब यहाँ पे आपका क्या था, फलक्रम। यानी मैंने यहाँ पे एल को दिखाया था किसे, भार से। ई क्या है, आपका एफर्ट है, एफर्ट का मतलब होता है आलंब। इसमें यहाँ बना लीजिए पहले, देखिए इसमें हमने एफ, ई फॉर एफर्ट, एफर्ट माने होता है आयास, आयास, और यहाँ पे एफ है, एफ मतलब होता है आलंब, आलंब माने सहारा भी होता है। चलिए, तो अब हम प्रथम प्रकार के उत्तोलक की बात करेंगे। देखिएगा, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में भार एवं आयास, भार एवं आयास के बीच आलंब कार्य करता है, आलंब कार्य करता है प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। यानी प्रथम प्रकार के उत्तोलक में भार एवं आयास, लोड और एफर्ट के बीच में एफ कार्य करता है। वह ट्रिक क्या था, एफ एल ई, यानी पहले क्या आना चाहिए कि बीच में, ये बीच का ट्रिक है, बीच में एफ हो, फिर बीच में एल हो, फिर बीच में ई हो, तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। अब हम यहाँ एक दो उदाहरण की बात करेंगे, कुछ उदाहरण भी दे देते हैं कि आपके प्रथम प्रकार के उत्तोलक क्या होंगे। तो कह रहा कि भार एवं आयास के बीच में, यानी एक तरफ भार लग रहा हो, एक तरफ आयास लग रहा हो, लेकिन आलंब कहाँ हो, बीच में हो। अब आलंब इसका होता है सहारा। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर करें, कैंची आप देखे होंगे, कैंची हम देखे हैं, कैंची, तो कैंची यहाँ पे बीच में स्क्रू लगा होता है, तो आपको वो क्या है, आलंब है। यानी इसका उदाहरण कह लेंगे आपकी कैंची है, कैंची है, चिमटा है, ये सब उदाहरण है। अब हम दूसरा देंगे, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। अब देखा जाए कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक क्या होते हैं। तो अब द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में लिखा जाएगा, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में अब यहाँ देखा जाएगा कि ईल बीच में है, तो बोलेंगे ई फॉर एफर्ट, आयास और आलंब के बीच में। तो यहाँ लिखेंगे आयास, उत्तोलक में आयास और आलंब के बीच में, आलंब के बीच में भार कार्य करता है, कार्य करता है
द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आयास और आलंब के बीच में भार कार्य करता है। अब इसके लिए हम यहाँ पे उदाहरण दे दें। अब उदाहरण देखा जाए कि आपका भार बीच में लग रहा हो, ठीक है। जैसे अब उदाहरण हमारे सामने है कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आपको भार को कहाँ लगाना है, भार आपका बीच में काम कर रहे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कूड़ा ढोने वाली गाड़ी, कूड़ा जैसे हम उदाहरण दे रहे थे, कूड़ा ढोने वाली गाड़ी, ढोने वाली गाड़ी। जैसे कूड़ा ढोने वाली गाड़ी है तो हम देखते हैं कि उसका भार कहाँ लगता है, बीच में। उसका आलंब क्या होता है, आगे उसका पहिया लगा होता है। पीछे हम क्या कहते हैं, इसको पकड़े रहते हैं, इसको आयास दिए रहते हैं, यानी यहाँ पे एफर्ट। अच्छा, अब हम बात करेंगे तृतीय प्रकार के उत्तोलक। तृतीय प्रकार के उत्तोलक, तृतीय प्रकार के उत्तोलक। अब तृतीय प्रकार के उत्तोलक में क्या है, तो यहां लिखेंगे तृतीय प्रकार के उत्तोलक में, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में देखना है कि एफ यानी आलंब और भार के बीच में, आलंब और भार के बीच में आयास कार्य करता है, आयास कार्य करता है। इसमें इसके उदाहरण दे दिए जाएं। अब हम इनके उदाहरण की बात करेंगे। अब उदाहरण देखा जाए तो कह रहा है कि तृतीय प्रकार का उत्तोलक में आलंब और भार के बीच में, यानी आपका बोला था कि ई का रहेगा बीच में, तो एक तरफ एल रहेगा, एक तरफ एफ रहेगा। तो अब देखना है कि भार एक तरफ लगता हो, ठीक है, भार आपका उसमें एक तरफ लगता हो। और तो वो उदाहरण आपका क्या होगा जिसमें कि भार एक तरफ लगे। तो जैसे देखे होंगे कि हम बाल्टी से पानी खींच रहे हैं, जैसे कि कुएं से पानी निकालना, जैसे कि कुएं से पानी निकालना, जब हम कुएं से पानी निकालते हैं तो भार क्या करता है, एक सिरे पर कार्य करता है। चलिए अब हम इसमें आपको केवल एक टॉपिक बताने का प्रयास किया जिसमें कि केवल उत्तोलक एवं उनके प्रकार, क्योंकि इनमें से आपको 1 नंबर और 2 नंबर में भी प्रश्न आते हैं। 1 नंबर में उदाहरण पूछा जाता है या दिया रहेगा कि निम्न से उदाहरण जो है कि किस प्रकार के उत्तोलक का है। तो आपको मैंने जो कि ट्रिक दिया था FLE, इसके माध्यम से, क्योंकि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में बीच में F लगा होगा, F यानी फलक्रम, फलक्रम का मतलब क्या है आपका आलंब है, और L का मतलब क्या है, लोड है यानी भार है, और E क्या है, एफर्ट यानी आयास है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में बीच में ये रहेगा, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में बीच में ये रहेगा, और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में बीच में ए रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसे ही
साइंस के और मैथ के या इंग्लिश के जो भी टॉपिक होंगे आपको देते रहेंगे हम लोग। अब जल्द ही कोशिश करेंगे आपको थोड़े से बड़े बड़े वीडियो में कवर किया जाए। थोड़ा इधर अस्वस्थता और व्यस्तता, अस्वस्थता एवं व्यस्तता दोनों थी। इधर शादी का माहौल चल रहा था, ज़्यादा परेशानियां थी आना जाना, इसलिए हम आपको वीडियो नहीं दे पाए। इसको उम्मीद करेंगे कि आपको कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।